देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं। पिछले 75 सालों में भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। हर क्षेत्र में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उपलब्धियां हासिल की हैं, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम आपको हिंदुस्तान की उन 75 उपलब्धियों के बारे में बताते हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। 121 साल के ओलंपिक में भारतीय एथलेटिक्स का यही सारांश है। नीरज चोपड़ा के हाथ में चमकता हुआ सोना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। ये हवा में उड़ने वाले उस मिल्खा सिंह का मान है जो दौड़ के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर भी ओलंपिक में मेडल से चूक गए थे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक भाला फेंककर इतिहास रच दिया। ओलंपिक के दौरान एथलेटिक्स में भारत का यह पहला मेडल है। टोक्यो में तिरंगा फहराने के बाद 23 बरस के नीरज चोपड़ा जेवलिन के आसमान में सितारों की तरह स्थापित हो गए। ओलंपिक में भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है। एथलेटिक्स में भारत अब तक पीछे की कतार में खड़ा रहता था, लेकिन ओलंपिक की पहली ही कोशिश में नीरज चोपड़ा ने वो कर दिया जिसका इंतजार करीब 125 सालों से किया जा रहा था। गले में मेडल पहनने के बाद उन्होंने इसे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम कर दिया, क्योंकि दुनिया के महानतम धावक मिल्खा सिंह 1960 में ओलंपिक में महज 0.01 सेकंड से पदक जीतने से चूक गए थे और ये कसक उनके मन में आखिरी वक्त तक रही। टाइमिंग 47.4 सेकंड। नीरज पहली बार ओलंपिक में खेलने गए थे और वो भी जेवलिन थ्रो में, लेकिन उन्होंने बदलते हिंदुस्तान की पहचान को सबसे ऊपर उठा दिया। आपको बता दें कि उड़न परी कहे जाने वाली पीटी उषा 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर थी। फिर 2004 के एथेंस ओलंपिक के दौरान लॉन्ग जंप में अंजू बॉबी जॉर्ज पदक के बेहद करीब पहुंचकर भी चूक गई थी, लेकिन 17 बरस बाद नीरज चोपड़ा ने वो हासिल कर लिया जिसका हिंदुस्तान 60 बरसों से हकदार था। ये बदलते हिंदुस्तान के वो सितारे हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के मान को नया आयाम दिया है। आजादी के 75वें बरस में एक साथ 7 ओलंपिक पदक जीतकर भारत के खिलाड़ियों ने नया मानक स्थापित कर दिया है। इस बार भारत ने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। बड़ी बात यह है कि पदक व्यक्तिगत भी हैं और सामूहिक भी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को 1 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और कुश्ती में रवि दहिया सिल्वर मेडल लेकर आए, जबकि महिला बॉक्सर लवलीना, बैडमिंटन में पीवी सिंधु, कुश्ती में बजरंग पूनिया और पुरुष हॉकी में कांस्य पदक मिला। 125 साल में पहली बार भारत की 3 महिला खिलाड़ियों ने एक ही ओलंपिक में मेडल जीता है। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि 6 ओलंपिक में भारत का खाता भी नहीं खुला था। साल 2000 में पहली बार किसी भारतीय महिला को ओलंपिक मेडल मिला था। सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य पदक मिला था। आपको बता दें कि आजादी के बाद भारत को पहला व्यक्तिगत पदक 1952 में मिला था। तब कुश्ती में उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके 44 साल बाद 1996 में भारत की ओर से टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने ही व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 41 बरस बाद पहली बार ऐसी खुशी बिखेरी है टीम हॉकी के खिलाड़ियों ने। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर बदलते भारत की इच्छा शक्ति को आकार दिया है। इससे पहले 1980 के ओलंपिक में हॉकी की टीम ने भारत के लिए आखिरी बार गोल्ड जीता था। इसके बाद से हॉकी में हिंदुस्तान का रुतबा घटता जा रहा था।
वो हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। आजादी के बाद पहली बार 1948 में हॉकी में ही भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था। फिर 1952 और 1956 में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। 1960 में भारतीय हॉकी को सिल्वर मेडल मिला, लेकिन 1964 में फिर से गोल्ड हासिल किया। साल 1968 और 72 में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। लेकिन सन 80 के बाद से भारत कभी मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि पुरुषों की अपेक्षा भारतीय महिलाओं ने इस बार हॉकी में चमत्कार कर दिखाया। ब्रॉन्ज की लड़ाई में हारने के बाद रोती हुई बेटियों को पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी। टीम टोक्यो ओलंपिक में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेली, लेकिन ब्रिटेन से हार गई थी। 2020 में कमोबेश ऐसे ही गलवान में हिंदुस्तान के बलवानों ने चीनियों की छाती पर वीरता का हस्ताक्षर किया था। 15-16 जून की रात को गलवान घाटी में नए भारत के योद्धाओं से चीन की चींटी सेना का साक्षात्कार हुआ था। सीधी हिंसक झड़प में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने भी करीब 45 चीनी सैनिकों को वहीं पर मार गिराया था। पिछले 45 सालों में पहली बार LAC पर खून बहा था और भारतीय जवान इसमें 20 साबित हुए थे। चीनी सैनिकों की मंशा को नाकाम कर भारतीय जांबाजों ने ब्लैक टॉप पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया। पूर्वी लद्दाख की 6 नई चोटियों पर भारतीय सेना काबिज हो गई। 17 माउंटेन स्ट्राइक ब्रिगेड तैनात हुई और चीन के मंसूबों को मटियामेट करती रही। लद्दाख से पहले डोकलाम में भी भारतीय जवानों के अटल इरादों के सामने चीन को भागना पड़ा था। डोकलाम में 3 महीने से ज्यादा समय तक चीनी सेना के सामने भारतीय शूरवीर बंदूक लेकर डटे रहे। 4 साल में 2 बार चीन ने भारतीय सेना के बदले हुए रूप को देखा था, क्योंकि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना के पास जूते और हथियार तक नहीं थे। लेकिन 59 बरस बाद हालात बदल चुके हैं। LAC पर चीन से टक्कर लेने के लिए भारतीय फाइटर जेट भी उड़ते हैं, मिसाइलें भी तैनात रहती हैं, तोप टैंक भी हैं और बेहिसाब हौसला भी। पड़ोसियों से आंख में आंख डालकर बात करने की नीति की वजह से चीन को विस्तारवादी इरादा बदलकर लौटना पड़ा। ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। चीन की चौहद्दी के करीब खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ललकार 75 वर्षों के हिंदुस्तानी ताकत की व्याख्या कर रही है। और ये यूं ही नहीं है। 1962 के युद्ध के बाद भारतीय दृढ़ता का यह नतीजा है। हिंदुस्तान की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से न सिर्फ हथियार बढ़ाए, बल्कि चाइनीज सरहद के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहिसाब मजबूत किया है। सरहद पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 14,500 किलोमीटर मजबूत रोड नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इसमें इंडो चाइना बॉर्डर की जटिल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की 3200 किलोमीटर सड़कों का 75% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 255 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेगोल्डी रोड भी अक्साई चीन तक भारतीय पहुंच को मजबूत करती है। लद्दाख के चिलिंग गांव के पास 297 किलोमीटर लंबा निम्मू पदम दारचा हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। चीनी सीमा पर 2016 की तुलना में सरकार उसके बाद 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड में बसे 100 गांवों को सरकार मॉडल विलेज बना रही है। LAC के पास 44 पुलों का उद्घाटन हो चुका है। इससे न सिर्फ सेना के पहुंचने में मदद मिल रही है, बल्कि उनके लिए रसद सामग्री भेजना भी आसान हो गया है। लिहाजा सैनिकों के हौसले बुलंद हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।